आज अम्बाला की बेटी और हमारी एक छोटी बहन ही हम कह सकते हैं, हैदराबाद में ये अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए गई हुई है और हैदराबाद में इस लड़की को पूरे सेंटर की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिली हुई है, जिसमें बच्चे की नॉमिनल सी बड़ी फीस है और आप नॉर्मल माध्यम से कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क फीस, जो हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आज ही हमारी मुलाकात हुई, मुझे देखकर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि हमारी बेटी, हमारे देश की बेटी, हमारे हरियाणा की बेटी, हमारे अम्बाला की बेटी बहुत दूर तक पहुंची है और अपने अम्बाला का नाम रोशन किया। तो कुछ चर्चा होती होती जंतर मंतर के प्रोटेस्ट तक पहुंची, जो अभिजीत दिपके है वहां तक पहुंची। तो इनसे जब विचार विमर्श हुआ तो मैंने इनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि आप अम्बाला के प्रेस में आए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य, जो हमारी बच्चे हैं, उन तक एक मैसेज जरूर जाए। कई दिनों से हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारी ही समाज की बेटियां, हमारी समाज की बहुएं, हमारी समाज की छोटी छोटी बच्चियां अभद्र भाषा का उपयोग उस जंतर मंतर पर किया गया था, जो बेहद ही दुख वाला था। तो उसी चर्चा में मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की और पूछा, बात हुई इस विषय पे भी। उसका प्रोटेस्ट आपने, इन्होंने हैदराबाद में प्रोटेस्ट किया था, तो उस प्रोटेस्ट में आपको क्या कहा गया था? मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हमारे देश के लिए पूरे नौजवानों ने किया, उसमें 3 स्लोगन क्या थे? सर, जो पार्टी की तरफ से हमें स्लोगन्स दिए गए थे, पार्टी ने हमें सिर्फ 3 स्लोगन्स दिए थे। पहली बात तो मेरा किसी पार्टी से कोई अफ़िलिएशन नहीं है, लेकिन अभिजीत दिपके जी की तरफ से द 3 स्लोगन्स दैट वी वर गिवन, जो हमें दिए गए थे, दैट वर वंदे मातरम, भारत माता की जय और तीसरा इनकलाब जिंदाबाद। दैट्स ऑल। अब ये 3 स्लोगन, देखो कि 3 स्लोगन दिए गए, इसके अलावा भटक गए हमारी यूथ। हमारा स्लोगन था वंदे भारत मातरम, हमारा स्लोगन था भारत माता की जय। हम स्लोगन से भटक के गालियां तक आ गए। तो मैम, आप भी यूथ हैं, हमारा देश का भविष्य हैं और एक अच्छी उम्दा हैदराबाद जैसे प्रदेश में आप स्टडी कर रहे हैं। तो आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि जो हमारी वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी सोशल मीडिया से पता चला कि वो मेरे ख्याल से 15-16 ईयर्स की थी। तो वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ऐसी गालियां दे रही है, जो मैं इस सोशल मीडिया पर शायद नहीं बता सकता। क्या वो ठीक है? सर, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बट हर एक प्रोटेस्ट में और हर एक भीड़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्लैक शीप्स होते हैं। उस भीड़ के ऐसे लोग होते हैं जो उस भीड़ से अलग जाते हैं और उस भीड़ को इन अ वे खराब करते हैं। बट देन अगेन, खिलाफ हैं तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। मतलब उनको काले भेड़िए कह सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, धुआं ही तो है, आसमान थोड़ी है। तो दैट्स ऑल सर। दैट्स गुड। मतलब वो बड़ा ही शेमफुल, मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि अभी अभी कुछ मॉर्निंग सुबह ही अभिजीत दुबके के माध्यम से सोशल मीडिया पर बताया गया कि गाली देना अपराध नहीं है। गाली दे दी तो फिर क्या हो गया? मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं बीइंग एडवोकेट, बिल्कुल अपराध है। आप किसी के सोशल मीडिया पर अगर किसी की टिप्पणी करते हैं, किसी के खिलाफ गाली देते हैं, अगर यही गाली अभिजीत दिपके के माता पिता को दी जाए तो क्या उसको अच्छा लगेगा? हमें प्राइम मिनिस्टर को नहीं, उसकी सीट को रिक्वेस्ट सलाम करना है और उसकी प्रॉपर करनी है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सीट क्या है, क्या गरिमा है उस सीट की। तो हमें उनको सलाम करना चाहिए उस सीट की। लेकिन उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही आराम से उसका जवाब दिया। ये लोग देश का भविष्य है, हम इनके साथ हैं, हमारी इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आगे बढ़े, कल उसी सीट पर, देश के प्राइम मिनिस्टर की सीट पर ये बैठेंगे, सीएम की सीट पर बैठेंगे, एमएलए की सीट पर बैठेंगे, सदन में जाएंगे, यही भविष्य है और हम लोग जाएंगे उस सीट तक। और आप लोगों के साथ हैं हमें, बिल्कुल सर। मतलब ये नहीं कि आप लोग के साथ कोई नहीं है, आप, देश आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। लेकिन हम आज अगर आपके साथ मैं रूबरू हूँ, मेरा एक ही इशू था कि वो गालियां देनी बहुत ही शर्मनाक थी, बिल्कुल। निंद नहीं थी जो लड़की ने गालियां दी। बिल्कुल सर, ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था एक हंगर स्ट्राइक, एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के रूप में। लेकिन बाद में इस प्रोटेस्ट की एग्जीक्यूशन और इस प्रोटेस्ट की जो जर्नी थी, उसमें कुछ ऐसा हो गया जो कि बहुत अच्छा नहीं था, बहुत निंदनीय था ऑफ कोर्स। एंड उसके लिए तो वी डेफिनेटली कंडेम दैट, वो गलत है और पार्टी भी उसे गलत बोलती है और यूथ भी उसे गलत ही बोलता है। वी डू नॉट सपोर्ट दोस पीपल। अभी अभी आज एक न्यूज़पेपर में भी देखा गया है कि बीजेपी कहता है कि
किसी को गाली देना गलत नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आई थिंक सर वो गलत है, लेकिन पार्टी हैज टू डिफेंड इटसेल्फ. आई डू नॉट नो द पार्टी और द पार्टी पीपल पर्सनली, तो आई डोंट नो उनका पीछे इसके थॉट प्रोसेस क्या था, बट इट डेफिनेटली डज नॉट सीम राइट, बिकॉज एज वी हैव एन एडवोकेट हियर और वो बोल रहे हैं कि ये डेफोमेशन है, गलत है, तो ऑफकोर्स गलत है, लेकिन इवन इन द स्पिरिट ऑफ दैट, इनकलाब जिंदाबाद, दैट्स ऑल. जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने जो बच्चों को माफ किया है या कोई गलती है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हुए हैं, तो क्या दीपके इस बात को लेकर माफी मांगेगा देश से? सर दीपके को ऑलरेडी क्षमा की प्राप्ति हो चुकी है प्रधानमंत्री की तरफ से. क्षमा नहीं, की प्राप्ति दीपके ने बोला है कि गाली देना किसी को गलत नहीं है, क्या दीपके देश से इसके लिए क्षमा मांगेगा? क्योंकि गाली देना, जैसे रोहित साहब ने बताया, सर दीपके का स्टेटमेंट तो ऑफ कोर्स गलत है, एज वी हैव बोथ सीन हियर कि वो डेफोमेशन है, इट इज रॉन्ग, तो उसके लिए तो डेफिनेटली ही नीड्स टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. लेकिन अदर देन दैट, जो लोगों ने हुड़दंग किया है, जो लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया है, those are not people affiliated to the party and the party probably does not support them or stand with them. मुख्य एजेंडा था नीट का एग्जाम का और छात्रों के भविष्य का, लेकिन वहां पर धर्म की राजनीति की गई, जात मजहब की राजनीति की गई. क्या यूथ को ऐसा करना चाहिए था? जो वहां पर मुख्य उद्देश्य था भविष्य का, छात्राओं के भविष्य को, क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ और मैं मैडम थोड़ा सा कंफ्यूज लगा लो, अभी फर्स्ट टाइम एक मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं. मेरी सुबह डिस्कशन, काफी देर डिस्कशन होती है. देखो, प्रोटेस्ट करना इनका राइट है और मैं नहीं कहूंगा कि ये हमारे देश का भविष्य है, और किसी छात्र, किसी के, मैं तो अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक गरिमा होनी चाहिए. हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं. अब आप ये देखिए देश कहाँ जा रहा है. मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, ये लोग भी हमारे ही जन्मे हुए हैं, हमारे ही भारत माता के हैं. हमें अपने देश के बच्चों का सुनना भी चाहिए और सुन भी रहे हैं. अभी जैसे इन्होंने बताया कि बीच में काले भेड़िए, उसको शब्द को मैं यूज कर रहा हूं कि वो हो सकते हैं, उन्होंने हुड़दंग मचाया, वहां पर तोड़ फोड़ की. अब मैं अपने, मेरा छोटा सा 5 साल का बेटा है और एक 10 साल का बेटा है, उसकी भी एक बाइट आएगी. वो मेरे को अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो उसने बोला, पापा ये लड़की क्या वर्ड यूज कर रही है. तो मतलब ये छोटे छोटे बच्चों पर इसकी ना भाषा, इस चीजों की जो लैंग्वेज है वो गलत भविष्य में जाएगी. हमारे माता पिता ये संस्कार नहीं देते, आपके माता पिता इस चीज का संस्कार नहीं देंगे, तो क्या अगर कोई आप ऐसी गंदी गाली दोगे तो आपकी मदर या फादर या आपके समाज के लोग ये नहीं कहेंगे कि आप गाली दो. तो वो चीज गलत है. जो चीज गलत है वो गलत है. धरना प्रदर्शन करना हर एक का अपना अपना कर्तव्य है. उन्होंने प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होना चाहिए, जिससे किसी को दिक्कत ना हो. मांग मांगना तो कोई अधिकार नहीं. घर पे अगर फादर से मांग मांगेंगे तो वो तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है. संसद को किस तरह से देखते हैं? और फाइट भी देखने को मिली, पुलिस और सभी छात्र आमने सामने हुए, काफी कुछ हुआ. सर धरने में जो संसद मार्च का ऑब्जेक्टिव था, जो धरने का मेन मोटिव था, वो ये था कि धरना शांतिपूर्वक हो, शांतिपूर्वक लोगों को अपनी मांग सुनानी थी सरकार को. लेकिन इट डिड टेक अ लेफ्ट टर्न, इट डिड गो साउथ. उसके अंदर एग्जीक्यूशन में कुछ गड़बड़ी हुई, लोग बहुत ज्यादा थे और प्रोटेस्टर्स जो कर रहे थे वो ऑफ कोर्स गलत था एंड वी कंडेम दैट, बट इट स्टार्टेड आउट एज अ पीसफुल प्रोटेस्ट. और अगर ये पीसफुली रहता तो ज्यादा अच्छा होता. आई थिंक कहीं ना कहीं नेपाल और बांग्लादेश बनाने के नारे भी वहां पर लगे हैं भारत को, इसको लेकर क्या कहें? मैं फिर से दोबारा से इंटरप्ट कर रहा हूँ आपके बीच में. हमारा देश बड़ा ही खुशहाल देश है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपने देश में हमने जन्म लिया है. एक, हर एक परिवार में, मेरा परिवार है, मेरे परिवार में माता पिता बच्चे हैं, कमियां हर एक परिवार में कहीं ना कहीं रह जाती है. तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना देश छोड़कर कहीं और चले जाएं. हमें अपने देश को उठाने के लिए उठना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए. मेरी तो आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को भी रिक्वेस्ट है, यूथ आगे आए. यूथ के लिए हम एक अच्छी सी चीज बनाएं देश के लिए, ताकि हमारा जागरूक हो देश. हमारे पढ़े लिखे लोग आगे हैं. अभी अब मैडम हैं, ये एजुकेटेड है, शी इज एजुकेटेड पर्सन, है ना. और इन्होंने देखो, आप एक हिम्मत ही बटोरी है कि मीडिया पर आगे आने के लिए. अब इसके बाद क्या पब्लिक है, लेकिन ये अपने उस छात्र के खिलाफ नहीं है. अब भी मुझे इन्होंने ये बोला बाद में कि मैं उनके साथ हूं, अगर नेक्स्ट टाइम भी वो प्रोटेस्ट करेंगे मैं बैठूंगी, लेकिन मैं किसी को अभद्र भाषा यूज नहीं करूंगी. ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के लिए अभद्र भाषा यूज ना करें. आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक सामान्य होकर.
बिल्कुल। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, क्या लगता है कि आने वाले दिन जो है वो सब ठीक चलेंगे? आने वाले दिन में क्या कैसे होगा उसको बताने वाला तो आई एम नोबडी। लेकिन अभी जो इस्तीफा मिल गया है दैट इज सम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट फॉर दैट अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इसके आगे क्या होगा उसके लिए भी द गवर्नमेंट विल हैव टू स्टे अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी एक दिन का काम नहीं है, एक उन्होंने अच्छा काम किया है एंड वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू कीप डूइंग दैट। अभी एक यूथ ने एप्रिसिएशन किया है देश की गवर्नमेंट को, तो होली होली मतलब मैं इन लोगों को जोड़ूंगा और यूथ को जोड़ूंगा और सभी यूथ को मीडिया के सामने लाऊंगा कि हमारे देश में अच्छा काम हो रहा है। जिस दिन देश में अच्छा काम नहीं होगा तो मैं आपके माध्यम से वचन देता हूं कि मैं आपके सामने उस जगह पर बैठूंगा। लेकिन हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, वो कोई भी सरकार हो, हमें अपने देश को तरक्की देखनी है। हमारा सिर्फ यही विजन है, यूथ का यही विजन है कि कोई भूखा ना मरे, हर एक को अपना खाना मिले, समाज अच्छा चले। बस यही मेरा आपके माध्यम से प्रार्थना है कि सभी यूथ को एक अच्छा मैसेज जाए कि हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन एक शांतिपूर्वक, किसी को गाली देकर कभी भी जीता नहीं जाता।